गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 का 11वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुष्पोत्सव अर्थात फूलों का त्यौहार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ समय समय पर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि। तो प्यारे बच्चों, ठीक उसी प्रकार हमारे भारत देश में फसलों के त्यौहार, पशुओं के त्यौहार, धार्मिक त्यौहार और गाड़ियों के त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो यह जो हमारा पाठ है, यह फूलों के त्यौहार के विषय में है। पाठ को शुरू करने से पहले पाठ के जो मुख्य शब्दार्थ हैं, आइए एक बार उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पाठ पर चर्चा करेंगे। उत्सव प्रिय, उत्सवों का प्रेमी अर्थात त्योहारों का प्रेमी। कुत्रचित अर्थात कहीं पर। शस्योत्सव, फसलों का उत्सव या फसलों का त्यौहार। पशुत्सव, पशुओं का उत्सव। यानोत्सव अर्थात गाड़ियों का उत्सव। अन्यतम है, कई में से एक। पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। इति नामना, इस नाम से। अवसरे, अवसर पर। पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए। व्यजनानि, पंखे। पुष्प व्यजनानि, फूलों के पंखे। समाधिस्थले, दरगाह। अर्पयन्ति, अर्पित करते हैं या प्रदान करते हैं। पाटल पुष्पई, गुलाब के फूलों से। कर्णिकार पुष्पई अर्थात कनेर के फूलों से। जपा पुष्पई, गुड़हल के फूलों से। मल्लिका पुष्पई अर्थात चमेली के फूलों से। नयंती, ले जाते हैं। यावत, तक। प्रचलति, चलता है। पतंगा नाम, पतंगों का। उड्डयनम अर्थात उड़ाना। मलयुद्धम अर्थात कुश्ती। प्यारे बच्चों, आइए पाठ को शुरू करते हैं। उत्सव प्रिय है, भारत देश है। अत्र कुत्रचित शस्योत्सव भवति, कुत्रचित पशुत्सव भवति, कुत्रचित धार्मिकोत्सव भवति, कुत्रचित च यानोत्सव। एतेषु एव अस्ति अन्यतमे पुष्पोत्सव। अयं फूल वालों की शहर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। उत्सव प्रिय भारत देश है, अर्थात जो भारत देश है वह उत्सव प्रिय देश है। अत्र कुत्रचित शस्य उत्सव भवति, अत्र यहाँ कुत्रचित कहीं पर। शस्य उत्सव भवति, कहीं पर तो फसलों का त्यौहार होता है। कुत्रचित और कहीं पर पशु उत्सव भवति, कहीं पर पशुओं का त्यौहार होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सव भवति, और कहीं पर धार्मिक त्यौहार होता है। कुत्रचित यानोत्सव, और कहीं पर गाड़ियों का त्यौहार होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतम, इनमें से ही एक है पुष्पोत्सव अर्थात फूलों का त्यौहार। अयम फूल वालों की शहर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, यह फूल वालों की शहर इस नाम से प्रसिद्ध है। जो भारत देश है वह उत्सव प्रिय देश है। यहाँ कहीं पर फसलों का त्यौहार होता है। कुत्रचित कहीं पशुत्सव भवति, पशुओं का त्यौहार होता है। कुत्रचित कहीं धार्मिक उत्सव भवति, कहीं धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित और कहीं पर यानोत्सव भवति अर्थात गाड़ियों का त्यौहार होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतम, इनमें से ही अन्यतम एक है पुष्पोत्सव अर्थात फूलों का त्यौहार। अयम, यह पुष्पोत्सव फूल वालों की शहर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, अर्थात इस नाम से प्रसिद्ध अस्ति, प्रसिद्ध है। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते।
परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्पनिर्मितानि व्यजनानि जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमायामन्दिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले अर्पयन्ति। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में अस्य आयोजनम भवति, अर्थात पुष्पोत्सव, यह जो त्यौहार है इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे, जब इस त्यौहार को मनाया जाता है, इस अवसर पर तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, वहाँ पर अनेकों फूल दिखाई देते हैं, क्योंकि फूलों का त्यौहार है और बहुत सारे व्यक्ति विशेष वहाँ अलग अलग तरह के फूलों को लेकर आते हैं, जिनसे हाथ के पंखों का निर्माण होता है और फिर वो सारे के सारे योग माया मंदिर में बख्तियार काकी की जो समाधि है उस पर चढ़ाए जाते हैं। परम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, वो कहते हैं कि इनमें जो आकर्षण का केंद्र बिंदु है वह पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, अर्थात फूलों से बने हुए पंखे, व्यजनानि पंखे हैं। जनाः मनुष्य है, एतानि पुष्प व्यजनानि, इन फूलों से बने हुए पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी इस समाधि स्थले अर्पयन्ति, समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं या फिर वहाँ अर्पित करते हैं। दोबारा देखें प्यारे बच्चों एक बार। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में अस्य आयोजनम भवति, यह जो पुष्पोत्सव त्यौहार है इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, वहाँ पर अनेकों प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति, लेकिन उनमें जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वह है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, अर्थात फूलों से बने हुए पंखे, व्यजनानि अर्थात पंखे। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि, जनाः अर्थात मनुष्य, एतानि पुष्प व्यजनानि, एतानि इन फूलों से बने हुए पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी इत्यस्य, इस समाधि स्थले अर्पयन्ति, समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं या अर्पित करते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि, केचन कर्णिकार पुष्पै, अन्ये जपाकुसुमै, अपरे मल्लिका पुष्पै, इतरे च गेंदा पुष्पै निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। इसमें बताया गया है केचन अर्थात कुछ व्यक्ति विशेष या कुछ मनुष्य पाटल पुष्पै निर्मितानि, अर्थात गुलाब के फूलों से बने हुए, केचन कुछ मनुष्य कर्णिकार पुष्पै अर्थात कनेर के फूलों से बने हुए, अन्य जपाकुसुमै और कुछ गुड़हल के फूलों से बने हुए, अपरेच और दूसरे मल्लिका पुष्प अर्थात चमेली के फूलों से बने हुए, इतरेच और इसके बाद गेंदा पुष्प निर्मितानि अर्थात गेंदे के फूलों से बने हुए व्यजनानि पंखे नयंती लाते हैं। दोबारा देखें एक बार। केचन कुछ मनुष्य पाटल पुष्प निर्मितानि, वहाँ गुलाब के फूलों से बने हुए, केचन कर्णिकार पुष्पै, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए, अन्य जपाकुसुमै, कुछ गुड़हल के फूलों से बने हुए, अपरे मल्लिका पुष्प अर्थात कुछ चमेली के फूलों से बने हुए, इतरेच और उसके बाद गेंदा पुष्प अर्थात गेंदे के फूलों से निर्मितानि बने हुए व्यजनानि नयंती, वहाँ पंखे नयंती लाते हैं। तो इसमें बताया गया कि बख्तियार काकी की समाधि है और उस समाधि पर जो
फूलों से बने हुए जो पंखे हैं वो चढ़ाए जाते हैं। तो वही बात यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति वहाँ बख्तियार काकी की समाधि पर फूलों से बने हुए पंखे चढ़ाने आते हैं, उनमें से कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए होते हैं, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए होते हैं, कुछ गुड़हल के फूलों से बने हुए होते हैं, और कुछ चमेली के फूलों से बने हुए होते हैं, और कुछ उनमें से गेंदे के फूलों से बने हुए होते हैं। ऐसे पंखों को वहाँ लाया जाता है। अयम उत्सव दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीड़ा मलयुद्धम चापि प्रचलति। तो यहाँ इसमें बताया गया है अयम उत्सव, यह जो त्यौहार है वह दिवसत्रयम अर्थात 3 दिन तक प्रचलति चलता है। यह जो त्यौहार है पुष्पोत्सव, यह दिवसत्रयम यावत अर्थात 3 दिन तक प्रचलति चलता है। एतेषु दिवसेषु, इन 3 दिनों में, पतंगानाम उड्डयनम अर्थात पतंगों को भी उड़ाया जाता है, विविधा क्रीड़ा और अनेकों प्रकार के जो खेल हैं अर्थात जो क्रीड़ाएँ हैं वो यहाँ कराई जाती हैं। और उसके बाद मलयुद्धम चापि प्रचलति, यहाँ जो कुश्ती है अर्थात जो मलयुद्ध है वो भी कराया जाता है। अयम उत्सव, यह जो उत्सव है दिवसत्रयम यावत् प्रचलति अर्थात 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु, और इन 3 दिनों में पतंगानाम उड्डयनम अर्थात पतंगों को उड़ाया जाता है, विविधा क्रीड़ा और अनेकों प्रकार के जो खेल हैं वो कराए जाते हैं, मलयुद्धम चापि प्रचलति और जो कुश्ती इत्यादि, मलयुद्धम अर्थात जो कुश्ती इत्यादि है उसका आयोजन भी यहाँ कराया जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, विगतेभ्य 20 वर्षेभ्य पुष्पोत्सव जनान् आनंदयति। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्, परम स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात् इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। इसमें बताया गया है विगतेभ्य 20 वर्षेभ्य अर्थात विगतेभ्य बीते हुए, 20 वर्षेभ्य 200 वर्षों से पुष्पोत्सव, यह जो फूलों का त्यौहार है वह जनान आनंदयति अर्थात मनुष्यों को आनंद प्रदान कर रहा है। कहने का भाव यह है कि पिछले 200 सालों से यह फूलों का त्यौहार मनाया जा रहा है और मनुष्यों को खुशी प्रदान कर रहा है। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत्, बीच में यह जो परंपरा थी अर्थात यह जो त्यौहार था यह स्थगित आसीत् अर्थात बंद कर दिया गया था। परम लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इयम मनोहारिणी परंपरा, यह मन को हरने वाली परंपरा पुनः समारब्धा दोबारा फिर शुरू की गई। पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम से प्रचलति, यह जो फूलों का त्यौहार है यह अद्यापि आज भी सोल्लासम उत्साहम अर्थात पूरे उल्लास के साथ और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। दोबारा देखें एक बार, विगतेभ्य 20 वर्षेभ्य पुष्पोत्सव जनान आनंदयति अर्थात बीते हुए 200 वर्षों से यह जो फूलों का त्यौहार है वह जनान आनंदयति अर्थात मनुष्यों को खुशी प्रदान कर रहा है। मध्य यम परंपरा स्थगित आसीत्, बीच में यह जो परंपरा है अर्थात इस त्यौहार को मनाने का जो परंपरा हुआ है स्थगित आसीत् रोक दी गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्त, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यम मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्ध अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मनोहारिणी अर्थात मन को हरने वाली परंपरा पुनः समारब्धा दोबारा फिर शुरू की गई। पुष्पोत्सव, यह जो फूलों का त्यौहार है यह अद्यापि आज भी सोल्लासम सोत्साहम से प्रचलति अर्थात पूरे उल्लास के साथ और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए पाठ का जो अभ्यास है एक बार उस पर भी हमें दृष्टि डाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो पहला प्रश्न दिया है वो आपके लिए है, आपको स्वयं करना है।
हम दूसरे प्रश्न से यहाँ शुरू करेंगे। तो यहाँ पहला जो दूसरा प्रश्न वो दिया गया है, खालिस्तान बहवः उत्सवा भवन्ति भारतम भारते। तो यहाँ इनमें से एक भरना है, तो भारत आएगा यहाँ कि भारत में बहवः उत्सवा भवन्ति अर्थात अनेकों त्यौहार होते हैं। खालिस्तान मीना वसंती अर्थात मछलियाँ वसंती रहती हैं सरोवर से या सरोवर में, तो यहाँ हमारा सरोवरे आएगा। उसके बाद जनाः पुष्पाणि अर्पयन्ति मंदिरेण या मंदिरे, मंदिरे आएगा यहाँ। खगाः खालिस्तान निवसन्ति नीडानि नीडेषु, यहाँ हमारा नीडेषु आएगा। छात्राः खालिस्तान प्रयोगं कुर्वन्ति प्रयोगशालायां प्रयोगशालायाः, तो यहाँ हमारा प्रयोगशालायाः प्रयोग होगा। उसके बाद पुष्पाणि विकसन्ति, तो इसमें हमारे दो ऑप्शन यहाँ भी दिए हुए हैं, तो उद्यानस्य और उद्याने, तो यहाँ हमारा उद्याने आएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न यहाँ दिया है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयते। यहाँ ये 3 टेबल दी गई हैं, इन तीनों टेबलों में से हमने वाक्यों का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हमारा वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति, जो बंदर हैं वो वृक्षों पर क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं। सिंहः वनेषु गर्जन्ति, जो शेर हैं वो वनों में गर्जना कर रहे हैं। मयूरः उद्याने नृत्यन्ति, जो मोर हैं वो बाग में या उद्यान में नाच रहे हैं। मत्स्यः जलेः तरन्ति, जो मछलियां हैं वो जल में तैर रही हैं। खगाः आकाशे उत्पतन्ति, अर्थात जो पक्षी हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं। दोबारा देखें प्यारे बच्चों, वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति, सिंहा वनेषु गर्जन्ति, मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, मत्स्या जले तरन्ति। खगाः उद्याने, खगाः जो खग हैं वो आकाशे उत्पतन्ति, अर्थात जो पक्षी हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हमने यहाँ। जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, जो मनुष्य हैं वो फूलों से बने हुए पंखे कुत्र अर्पयन्ति, कहाँ अर्पित करते हैं या कहाँ चढ़ाते थे, बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर। बख्तियार जो काकी है उसके समाधि स्थल पर जो फूलों से बने हुए पंखे हैं वो चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पुष्पोत्सव आयोजनम कदा भवति, पुष्पोत्सव जो फूलों का जो त्यौहार है पुष्पोत्सव, उसका आयोजन कब होता है, तो इसका आयोजन था हमारा अक्टूबर मासे। अस्माकं भारत देश कीदृश अस्ति, हमारा जो भारत देश है वो कैसा है, उत्सव प्रिय, हमारा जो है भारत देश है वह उत्सव प्रिय देश है। दोबारा देखें एक बार, पहला ही प्रश्न दिया है कि फूलों से बने हुए जो पंखे वो कहाँ चढ़ाए जाते हैं, बख्तियार काकी की समाधि पर। पुष्पोत्सव जो त्यौहार है उसका आयोजन कब होता है, अक्टूबर के महीने में। अस्माकं भारत देश कीदृश अस्ति, हमारा जो भारत देश है वो कैसा है, उत्सव प्रिय, हमारा जो भारत देश है वो उत्सव प्रिय है। उसके बाद प्यारे बच्चों पुष्पोत्सव के नामना प्रसिद्ध है, जो पुष्पोत्सव त्यौहार है वह किस नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात फूल वालों की शहर, इस नाम से वह प्रसिद्ध है। मेहरौली क्षेत्रे कस्य मंदिरम कस्य समाधिस्थलम च अस्ति,
इसमें पूछा है कि मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर है और उस मंदिर में किसकी समाधि है। तो योग माया का मंदिर है वहाँ, और जो बख्तियार काकी है उसकी समाधि है। उसके बाद 5वां प्रश्न यहाँ दिया है, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयते। अब इसने दिया है कि इन कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों में जो उचित विभक्ति है उसका प्रयोग करें और वाक्यों को पूरा करें। तो पहला ही क्वेश्चन दिया है यहाँ, कच्छपः भ्रमन्ति, जो कछुए हैं वो घूमते हैं कहाँ, तड़ाग में, अर्थात यहाँ आएगा हमारा तड़ागे, तड़ागे यहाँ आएगा। खालिस्तान सैनिकाः सन्ति, शिविर दिया है तो यहाँ हमारा शिविरे, शिविरे आएगा। यानानी खालिस्तान चलंती, राजमार्ग दिया है तो यहाँ हमारा राजमार्गे आएगा। खालिस्तान रत्नानि संति, धरा दिया है धरायाम, धरायाम यहाँ बनेगा हमारा। बालाः खालिस्तान क्रीडन्ति, क्रीड़ा क्षेत्र है तो क्रीड़ा क्षेत्रे। तो पहले में हमारा तड़ागे आएगा, दूसरे में हमारा शिविरे, तीसरे में राजमार्गे, चौथा जो हमारा ये है इसमें धारायाम, और 5वां हमारा क्रीड़ा क्षेत्र। दोबारा देखें एक बार फिर, तड़ाग दिया है तो यहाँ तड़ागे आएगा, शिविर शिविरे, राजमार्ग राजमार्गे, धरा धरायाम, क्रीड़ा क्रीड़ा क्षेत्र। उसके बाद प्यारे बच्चों 6वां प्रश्न यहाँ दिया गया है, आइए एक बार इसको भी हमें देख लेते हैं। मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयते। ये यहाँ पेटी दी गई है, एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में से हमने इन शब्दों को उठाना है और यहाँ जो खाली स्थान दिए गए हैं वहाँ इनको भरना है। तो वयम खालिस्तान पठामः, तो हम कहाँ पढ़ते हैं, विद्यालय, विद्यालय में पढ़ते हैं। जनाः खालिस्तान भ्रमन्ति, जो मनुष्य वो कहाँ घूम रहे हैं, उद्यानेषु। नौकाः खालिस्तान सन्ति, गंगायाम। खालिस्तान भ्रमरा गुंजन्ति, पुष्पेषु। खालिस्तान फलानि पक्वानि सन्ति, वृक्षयो। दोबारा देखें एक बार, पहला ही प्रश्न दिया यहाँ, वयम खालिस्तान पठामः, यहाँ आएगा हमारे विद्यालय। जनाः खालिस्तान भ्रमन्ति, दूसरे में आएगा हमारा उद्याने। खालिस्तान नौकाः सन्ति, तीसरे में आएगा हमारा गंगायाम। भ्रमरः गुंजन्ति, यहाँ आएगा हमारा पुष्पेषु। और फलानि पक्वानि सन्ति, अर्थात फले हुए पके हुए जो फल है वो है हमारे वृक्षों पर। तो यहाँ इन्होंने ये 5 वाक्य प्रयोग यहाँ दिए थे जो हमने अभी इस वीडियो के माध्यम से कर लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।